जय हिंद प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो जो हमारे 60,244 पद के लिए जो डीवीपीएसटी हमारे छोटे भाई बहन देंगे 1,74,316 हमारे छोटे भाई बहन जिनका डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड कल यानी 16 दिसंबर को जारी हो जाएगा। आप लोग देख सकेंगे कि आपका डीवी किस पुलिस लाइन में है। तो आप ही की पुलिस लाइन में होगा, क्योंकि इस बार का जो डीवीपीएसटी है वो प्रदेश के सभी 75 जिलों में कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपका डीवी आप ही की पुलिस लाइन में होगा। ये टेंशन निकाल दीजिए कि आपको कहीं दूसरी जगह जाना है कराने, तो बिल्कुल टेंशन नहीं, आपकी अपनी पुलिस लाइन में होगा। तो आप अपने जिले के जिस भी कोने में हो जहां आपकी पुलिस लाइन लगती होगी, मेन पुलिस लाइन आपकी सदर वाली, तो वहीं पर होगा ये। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम को गंवाए, बिना वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए, तो आइए देखते हैं यूपी पुलिस डीवीपीएसटी 26/12/2024। तो जो हमारे यूपी पुलिस के हमारे जो बच्चे हैं उनका जो डीवीपीएसटी है वो 26/12/2024 से शुरू होगा, और जिसके एडमिट कार्ड आपके 16/12 यानी कि कल से, आज है 15/12, तो 16/12 आपके कल से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे और सभी 75 जिलों में ये डीवीपीएसटी इस बार का होगा। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है ये हमारे सभी छोटे भाई बहनों के लिए, क्योंकि ठंड है, तो ठंड के हिसाब से बहुत बढ़िया निर्णय है ये। तो अन्य अगर देखिए ये एडमिट कार्ड से संबंधित एडमिट कार्ड जो आपके 16/12/24 से डाउनलोड होंगे, अगर कोई दिक्कत हो रही है एडमिट कार्ड को लेकर, आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है कोई कारणवश, तो आपका ये जो इसमें नंबर दिया हुआ है, नंबर देखिए मैं फिर से लिखे देता हूँ, 8867786192, ये हेल्पलाइन नंबर है बोर्ड का। तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, तो अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि सर्वर बहुत अच्छा होगा। तो अगर बाय चांस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। तो आपका जो भी निदान करेंगे वो इस फोन नंबर से आपका हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग आपके कुछ कंफ्यूजन पे, डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। सेल्फ अटेस्टेड होंगे या गेस्टेड ऑफिसर वाले होंगे? जैसा कि पहले भी बताया है, कई सारे वीडियो में कई सारे लोग भी बता रहे हैं, तो आप एक अपनी मूल फाइल ले लीजिएगा। मूल डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल होगी आपकी, और एक आप गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लीजिएगा, प्रमाणित करवा लीजिएगा। एक अपनी रख लीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, और एक रख लीजिएगा प्लेन। और 10 से 12 या 15 से 20 फोटो, जो फोटो पहले खींचती थी 30 रुपए की 25, अब शायद 40 रुपए की 25 हो गई है, तो वो उतनी फोटो खिंचवा लीजिएगा आप। तो बस इतना ही आपको, आपका जो डीवी लेटर होगा वो होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो होंगे, और अगर आपके पास आवेदन किया हुआ फॉर्म का प्रिंट आउट है तो वो रख लीजिएगा, और एक वैलिड आईडी अपने रख लीजिएगा। और जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले साथ ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और जो हमारे ओबीसी एससी एसटी वाले हैं वो जाति और निवास सभी के लिए होगा, क्योंकि वो पत्राचार का माध्यम है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल आप रख लीजिएगा। वो सेल्फ भी एक सेट होगा आपका फोटोकॉपी का, और एक गेस्टेड ऑफिसर से भी एक प्रमाणित होगा। वैसे तो विज्ञापन में ये लिखा है, जो अभी डीवीपीएसटी के लिए आपका विज्ञापन आया है, कि मूल दस्तावेजों के साथ ही एक स्वप्रमाणित फोटोकॉपी। इस लाइन का अर्थ तो सीधे सीधे ये है कि इसमें ये गेस्टेड ऑफिसर से प्रमाणित नहीं मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए सीधे सीधे लाइन लिखिए, मूल दस्तावेजों के साथ ही एक स्वप्रमाणित फोटोकॉपी। स्वप्रमाणित मतलब अपने खुद की अटेस्ट की हुई, जिसमें आप लिख देंगे, इंग्लिश में अगर लिखना है तो सेल्फ अटेस्टेड ऐसे करके, और हिंदी में अगर लिखेंगे तो स्व प्रमाणित ऐसे लिख देंगे, और ऊपर साइन कर देंगे। स्व प्रमाणित लिखने के बाद ऊपर साइन आपका हो जाएगा। तो ये आपका इस लाइन के आधार पर तो यही कि एक मूल दस्तावेज की आपकी फाइल और एक स्व प्रमाणित आपकी फोटोकॉपी फाइल। तो एक सेट आप गेस्टेड ऑफिसर वाला भी रख लीजिएगा। तो दूसरा आपका क्या है, रनिंग कब होगी? तो पहले भाई अपने डीवीपीएसटी कंप्लीट कर लीजिए। आपकी रनिंग जैसे ही बोर्ड ने कहा है कि 15 जनवरी के बाद से रनिंग होगी, तो ये मान के चलिए ये 25 जनवरी से हर हाल में शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी ग्राउंड पे हो रही है जहां पर आपकी रनिंग होगी। तो रनिंग जो आपका कंफ्यूजन है, तो बोर्ड ने जैसा कहा था डीवीपीएसटी के लिए कि दिसंबर में आपका शुरू हो जाएगा, तो दिसंबर में शुरू हो रहा है। और रनिंग के लिए जैसा कहा है जनवरी मिड में या जनवरी लास्ट में शुरू हो जाएगी, तो मान के चलिए 25-26 जनवरी से वो भी शुरू हो जाएगी। तो अब देखते हैं लोग फाइनल कट ऑफ। अब जैसे जीडी कांस्टेबल का जो फाइनल कट ऑफ गया है वो बहुत ही हाई है, वो तो खैर, तो उसमें जो ऊपर नीचे का हुआ है कुछ जीडी कट ऑफ जो 10 नंबर तक बढ़ी,
तो इसको देखते हुए लोग कंफ्यूजन है हमारे छोटे भाई बहन, तो भाई बहन जो हमारी छोटी हैं, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए। आपको इससे अभी कोई मतलब नहीं फाइनल कट ऑफ से, आपको मतलब किससे है अभी, अपने डीवीपीएसटी से इस पे 100% अपना दीजिए और अपने पीईटी से। और ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए अभी, क्योंकि फाइनल कट ऑफ वाला जो भी कुछ बता रहा है, जैसे एग्जिट पोल, फाइनल कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, महा एग्जिट पोल, इन सबके भ्रम में ना पड़िए, नहीं, क्योंकि इससे आपका माइंड केवल डाइवर्ट होता है और कुछ नहीं, आप कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे अपने डीवीपीएसटी के लिए। तो इसको छोड़ दीजिए, आप अपने कर्म पे ध्यान रखिए कि आपको जो कर्म करना है उसको अच्छे से करिए, क्योंकि डीवीपीएसटी आपका, आपके हाथ में डीवी, आपके हाथ में पीएसटी, आपके हाथ में पीईटी, इसको अच्छे से करिए। बाकी फल की इच्छा भगवान जी के हाथ में छोड़ दीजिए, आप वो जैसा करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, तो फाइनल कट ऑफ वाला चक्कर आप अभी छोड़ दीजिए, इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, इस पे एकदम नेग्लेक्ट करके चलिए। अब आते हैं हम लोग डीवीपीएसटी वाले दिन पर। अगर हमारे किसी भाई बहन को अपने पीएसटी पर कोई आपत्ति है तो आप उसी दिन अपील कर सकते हैं। उसके लिए एक एएसपी सर की एक समिति गठित हो चुकी है। अगर आप वहां पर अपील करेंगे तो देखिए, आपत्ति पर उसी दिन अपील है। जब अपील करेंगे तो एक तिथि निर्धारित कर दी जाएगी कि इस दिन आपका या उसी दिन आपका दोबारा से री पीईटी आप पीएसटी हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। तो ये अगर आपको कोई डाउट है, आप 168 हाइट है, एकदम एग्जैक्ट हाइट है, तो आपको लगा कि मेरी कम हो गई, नापी नहीं सही नाप पाई, तो आप ये अपील कर सकते हैं वहां पर। और सबसे बड़ी चीज, परीक्षण के दिन ही आपका परिणाम आ जाएगा, ज्यादा कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं। इसी आधार पर कहा जा रहा है आपकी जो रनिंग होगी वो 25 या 26 जनवरी से शुरू हो जाएगी, मतलब लगभग 1 महीने के बाद शुरू हो जाएगी। जो भी कार्यवाही होगी उसमें बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अगर कोई मूल दस्तावेजों में कुछ इधर उधर है, गड़बड़ है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, अगर फ्रॉड है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो बोर्ड का निर्णय इसमें अंतिम होगा। परीक्षण में शामिल ना होने पर एक मौका और मिलेगा। बाई चांस किसी भाई बहन के कोई किसी कारणवश आप अपनी तय तिथि पे अपनी पुलिस लाइन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप बोर्ड के अधिकारियों को अवगत करा दीजिए, तो वो एक तिथि आपके निर्धारित कर देंगे विचार विमर्श के बाद। तो वो उस तिथि पे आपको आपका डीवीपीएसटी करा देंगे। और अगर इस तिथि पे भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये आपका अंतिम मौका होगा जो बोर्ड के अधिकारी आपको देंगे, तो वो आपका अंतिम मौका। अगर इस स्थिति पे भी नहीं पहुंच पाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। तो इन सभी का आपत्ति, परीक्षण, इन सब का आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। बस मेरी एक आपसे फिर से अपील है कि फाइनल कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। अभी आपके हाथ में जो है वो करिए, कर्म पे विश्वास रखिए, फल की इच्छा मत करिए, फल भगवान जी देंगे, ऊपर वाले देंगे। तो ऐसे कोई भी डाउट हो आपको, वैसे तो आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। एक ये था कि मूल दस्तावेजों के साथ 100 प्रमाणित, इसमें तो यही कि गेस्टेड ऑफिसर नहीं ले जानी, लेकिन आप एक रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कर्म पे विश्वास, अपने पे विश्वास, फल की इच्छा भगवान के हाथ में। जय हिंद, जय भारत।